तो आज हम देखने वाले हैं बेंच लाइफ का चौथा एपिसोड, जहां हम देखते हैं कि मोनिका अपनी शादी का कार्ड सभी ऑफिस वालों को दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में मीटिंग हो रहा होता है और मीटिंग में बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रेस में जा रही है, इसलिए एम्प्लॉई का कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा और जो भी बेंच में है उनका फिर से इंटरव्यू लो। अगर कोई कंपनी में फिट नहीं बैठता है तो उसे फायर कर दो। उसके बाद हम प्रसाद को देखते हैं जो ईसा के पास जाता है सॉरी बोलने के लिए, लेकिन ईसा इग्नोर करके चले जाती है। इधर गायत्री रवि को डांटते हुए घर लेके आती है। घर आने के बाद रवि गायत्री को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो गायत्री से डरा हुआ होता है और रामानाथम के पास आके अपना सारा भड़ास निकालता है। इधर बालू को देखते हैं जो प्रसाद के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और राज के साथ दोनों प्रसाद के पास जाते हैं और बालू गुस्से से प्रसाद को बोलता है कि मेरा जगह मुझे वापस दे दीजिए, लेकिन प्रसाद नहीं मानता और वहाँ से चले जाता है। इधर महेश मीनाक्षी को बोलता है कि डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं क्या जो बेंच में है उन्हें कंपनी निकालने वाला है, कम से कम अभी तो अपने काम में ध्यान दो। मीनाक्षी प्रसाद को बताती है कि अब मेरा शादी हो जाएगा, तो प्रसाद बोलता है कि तुम शॉर्ट फिल्म बनाई हो उसको सबमिट कर दो और अपने काम में भी ध्यान दो। उसके बाद से मीनाक्षी अपने काम में ध्यान देने लगती है। रवि अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगता है। रामानाथम रवि को पूछते हैं कि ये सब कब तक चलेगा, तो रवि बोलता है जब तक वो शांत न हो जाए। बालू गुस्से में रवि को बोलता है ये बुढ़ा कौन होता है, मैं किसी को इम्प्रेस करूं, उससे इसको क्या लेना देना। जब मीनाक्षी घर में होती है तो उसको डायरेक्टर कॉल करता है और बताता है कि प्रोड्यूसर तुमसे मिलना चाहता है। रवि शादी में जाने के लिए तैयार होता है तो गायत्री माँ को बोलती है पूछिए ना कि कहाँ जा रहा है। तो रवि की माँ उसको पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो रवि बताता है शादी में। तो उसकी माँ बोलती है गायत्री को भी लेके चले जा। तो रवि गायत्री को अपने साथ शादी में लेके जाता है। मीनाक्षी भी प्रसाद से मिलके प्रोड्यूसर से मिलने जाती है। बस में बालू ईसा के बगल वाले सीट में बैठने ही वाला होता है कि प्रसाद उसे अपने सीट में खींच के बैठा देता है और ईसा के यहाँ कोई और आके बैठ जाता है। बस में बालू ईसा को पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है आज तो मैं ईसा को प्रपोज कर ही दूंगा। गायत्री रवि को पूछती है कि पिछले हफ्ते आपके कपड़े से गंध आ रहा था, क्या वो शराब थी, बताइए कौन सा पार्टी से पी कर आए थे। तो रवि बोलता है अभी चिल करो, घर में जाके बात करेंगे। बस में बालू को अननोन नंबर से मैसेज आता है और बालू को पता चलता है कि प्रसाद ईसा का पापा है। ये पढ़ के बालू डर जाता है और प्रसाद की तारीफ करने लगता है। शादी के लोकेशन में पहुंचने के बाद बालू रवि को बोलता है कि प्रसाद ईसा के पापा हैं। रवि भी एक्टिंग करता है जैसे कि ये बात उसे अभी पता चली हो। फिर रवि बालू को बोलता है आप कितने भोले हैं। तो बालू भी रवि को बोलता है तुम कितने मासूम हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं है। रवि ये देख के डर जाता है क्योंकि रवि की वाइफ उसके बारे में किसी से पूछ ना ले। रवि गायत्री को ढूंढता है और बोलता है तुम मेरे साथ ही रहो, कहीं चले मत जाना। और यहाँ पता चलता है कि ये शादी कोई और नहीं किशोर का है, जिसका कि मोनिका के साथ हो रहा है। इधर मीनाक्षी प्रोड्यूसर से मिलने आती है। इधर बालू ईसा को बोलता है कि मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो ईसा बालू को बोलती है तुम फिर से ये मत पूछना कि कोड चल रहा है। तो बालू बोलता है नहीं, चलो चर्च के अंदर तुम्हें मैं वो बात बताता हूँ। लेकिन उसी समय राज आके बालू को खाने चलिए बोल देता है। बालू इसी वजह से राज के ऊपर गुस्सा होता है। उसके बाद ईसा को ढूंढने लगता है। उसी समय बारिश स्टार्ट हो जाता है। इधर गायत्री को देखते हैं जो बारिश से बचते हुए प्रकाश के पास आ जाती है। प्रकाश गायत्री को पहचान लेता है और पूछता है क्या तुम रवि की वाइफ हो। तो गायत्री हाँ बोलती है। रवि गायत्री को ढूंढने लगता है और इधर गायत्री रवि के ऑफिस वालों से रवि के बारे में पूछने लगती है और उसे रवि के झूठ के बारे में पता चलता है। इधर मीनाक्षी को देखते हैं। मीनाक्षी को प्रोड्यूसर बोलता है कहानी तो अच्छी है लेकिन डेमो में उतना दम नहीं। प्रोड्यूसर बोलता है तुम्हारा शॉर्ट फिल्म तो अच्छा था लेकिन फिल्म ऐसे बनाओ जिसमें ऑडियंस की ताली मिलनी चाहिए। मीनाक्षी उदास होकर वहाँ से निकलती है। इधर रवि राज को पूछता है तुमने गायत्री को देखा क्या। तो राज बताता है तुम उसे इधर क्यों ढूंढ रहे हो, गायत्री तो उधर तुम्हारे बारे में डिस्कशन कर रही है। रवि गायत्री को ढूंढ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से बात मत करना, और गायत्री के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इधर बालू को देखते हैं जो बारिश से बच रहा होता है
उसी समय वहीं पर ईसा भी बचने आ जाती है। बालू उसी समय ईसा को वो बात बोलने ही वाला होता है कि ईसा के फोन में मैसेज आ जाता है और बाकी सभी लोग के पास मैसेज आता है और पता चलता है कि जो भी बेंच में है उन्हें कंपनी निकाल रही है। ईसा बालू को बोलती है तुम्हारा मीनाक्षी और रवि का नाम भी बेंच में है, लेकिन बालू इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेता। तो ईसा बोलती है तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो बालू, ऐसे में कौन ही लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। ये बोल के ईसा वहाँ से चले जाती है और बालू ये सुन के उदास हो जाता है। इधर ईसा के पास प्रसाद का दोस्त आता है और बोलता है कि तुम अपने पापा को माफ़ क्यों नहीं कर देती हो। तो ईसा बोलती है कि वो बस अपना ही सोचते हैं। ये सब प्रसाद सुन लेता है। इधर रवि को देखते हैं जिसको कि गायत्री बोलती है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, अगर आपको आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीनी है तो ठीक है मैं आपके लाइफ से चले जाती हूँ। और फिर रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। रवि को ये सब सुन के अपनी गलती का एहसास होता है। इधर मीनाक्षी अपने कार में बैठी होती है। उसी समय उसकी माँ कॉल करती है और बताती है कि अगले महीने शादी फिक्स हो गई है। तो मीनाक्षी बोलती है जैसे आपको ठीक लगे। बालू को देखते हैं जो कि उदास होकर बैठा होता है और अपने आप को बदलने का सोचता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।